हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक और नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वह है आपका महाकाव्य काल यानी रामायण व महाभारत कालीन समाज व राजनीतिक। तो आइए हम इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, इसका पहला प्रश्न जो है, वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कौशाम्बी। तो वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी आपकी कौशाम्बी। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो वर्तमान प्रयागराज के समीप स्थित है। अगला प्रश्न, बिंबिसार का संबंध है यानी बिंबिसार किस वंश से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश। जो हर्यक वंश के संस्थापक भी बिंबिसार माने जाते हैं। ठीक है, तो इस जो वंश जो हर्यक वंश के संस्थापक है वहाँ बिंबिसार है। फिर इनके बाद आते हैं आपके अजात शत्रु, फिर आते हैं आपके उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना की थी, अभी हमने पढ़ा इस बारे में। तो इसे श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से फ्रेंड्स? श्रेणिक। ठीक है, और देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि अजात शत्रु इनका पुत्र था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध या वर्तमान के बिहार के क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, जो कि प्राचीन भारत के प्रमुख राज्यों में से एक था। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद था। तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा मगध। मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण था मगध। 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद मगध था। मतलब जो प्रथम जो था वह था आपका मगध। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो एक तो बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ जिसका नाम है आपका भगवती सूत्र। अगला प्रश्न, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स नैनीताल में। जो नल दमयंती ताल है वह आपका नैनीताल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, मगध महाजनपद की राजधानी थी का पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र मैंने अभी बताया कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो वह की थी आपकी उदयन ने। किसने की थी? उदयन। कि मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। महाजनपदों के मध्य हुए संघर्ष में अवंती पर अंतिम विजय किसने प्राप्त की। तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा शिशुनाग। तो अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न से उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। संस्थापक थे वह थे आपके गौतम बुद्ध। कौन थे फ्रेंड्स? गौतम बुद्ध। तो और इनके जो प्रिय शिष्य थे वो एक थे आनंद थे और थे दूसरे उपाल। ठीक है, और त्रिपिटक एक होता है त्रिपिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक जो थे इनके ही इसी धर्म से संबंधित है। तो अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया है। जूनागढ़ अभिलेख जो है आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। अभी हमने बताया था फ्रेंड्स आपको। इस प्रश्न से तो जाएगा ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव यानी आदिनाथ। इन्हें हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं को माना जाता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे तथा महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? नेपाल में। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो इस प्रश्न हो जाएगा मुगालिपुत्र तिष्य। उसमें सम्राट कौन था? अशोक। अगला प्रश्न, मिलिंदपनों के अनुसार किस बौद्ध भिक्षु से राजा मिलिंद ने प्रश्न पूछा। तो इस प्रश्न से हो जाएगा
नागसेन। अगला प्रश्न, तीर्थंकर महावीर की प्रतिमा की पहचान चिन्ह है सिंह। अगला प्रश्न, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। इस त्रिपिटक में आपका सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक शामिल है। अगला प्रश्न, किसने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया? तो इस प्रश्न से उत्तर जाएगा गौतम बुद्ध ने। बौद्ध ज्ञान में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध का यह प्रवचन सुत्त पिटक में संरक्षित है। अगला प्रश्न, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इस प्रश्न से उत्तर जाएगा विनय पिटक। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर महावीर का निधन हुआ था? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा पावापुरी। अगला प्रश्न, 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा अरिष्टनेमी। कौन थे? अरिष्टनेमी। और 23वें कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम ये थे ऋषभदेव। और 24वें कौन थे फ्रेंड्स? महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, कुंडग्राम का आधुनिक नाम क्या है जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वैशाली। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा मठ फ्रेंड्स? ताबो मठ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 23वें जैन तीर्थंकर थे? आप सभी इसका जो है प्रश्न का उत्तर भली भांति जानते हैं, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ मंदिर संबंधित है, पार्श्वनाथ मंदिर संबंधित है जैनियों से। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता था वह किस पुस्तक में अंकित है? तो इस प्रश्न से उत्तर जाएगा विनय पिटक। तो फ्रेंड्स, हमारी और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।